हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हुए आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आपकी भाभी जी देखिए क्या कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। क्या जी, क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये कौन गाना होना गा रहा है? गाना चल रहा है, पढ़ाई हो रही है। भावना अगर दुनिया की किसी संस्कृति में है तो हमारी भारतीय संस्कृति है। ये देखिए क्या कर रही हैं, पढ़ हाय रही दोस्तों, हैं। नमस्ते, प्राम हम अकबर प्रिया भोजी रवल की कुत्ते की लगत रवल कैसा नहीं। उम्मीद करा थी रवल लगन मस्त हो, कब स्वस्थ हो, कब अच्छा हो, कब। देखिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी चंद्रा का मैराथन चल रहा है। अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए उनसे, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं। बड़ी विदुषियों का नाम दिखा आप लोगों दीजिए ने थोड़ा। सुना होगा। रानी लक्ष्मण है। भारतीय संस्कृति में नारियों को पूजा जाता देखिए है। ये सर ये पढ़ा रहे हैं भारत की उच्चता संस्कृत। है, ये भारत की सर्वश्रेष्ठता है, ये भारत की भारतीयता है, ये भारत का उदात्त चरित्र है। वैश्विक पटल पर आज भारत चारों तरफ देखा जा रहा है। चलिए आगे कहते हैं, अगली बात कहते हैं, भारतीय संस्कृति स्वरूपम ज्ञातुम हमको तो संस्कृत आती वेदानुशीलनम भी है, पराम लेकिन ये आवश्यकम। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कहते हमसे हैं धीरे अगर धीरे हम भारतीय सीख रहे हैं। संस्कृति के बारे में आपको जानना है तो आपको वेद का अनुशीलन करना चाहिए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप लोग को पढ़ना हो तो ये सर का लाइव क्लास चल रहा है, इस समय आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। जहाँ मानव का मानव से बड़ा प्रेम है भैया। आगे कहते माँ भ्राता भ्रातरम विरक्षमा स्वसारमुत्सवा सम्यंच सभ्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। कहते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है। यहाँ पर जो वाक्य बोले जाते हैं वो कल्याणकारी वाक्य। दुनिया में सिर्फ एक जगह ही ये शब्द बोला जाता है। क्या कहते हैं महाराज? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए नहीं सुन तो समझो मैं मर। अरे भाई आसिफ खान जी, आसिफ खान जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आसिफ भाई आप सभी हमारे बहुत प्रिय हैं, सारे दोस्त हमारे प्रिय हैं। अगर आप लोग को तैयारी करना है तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन प्याजे वाइगोस्की और कोहल वर्ग, ये 3 लोगों का ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। ये तीनों लोगों में बाल मनोविज्ञान में आता है, और पर्यावरण में हाथी से, इस्लात से, और क्या कहते हैं, शिक्षण तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें मतलब हेड टू हेड नहीं पूछते ज़्यादा। पर्यावरण में नेफेती जो घटपर्णी पौधा होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और खेजड़ी जो एक वृक्ष है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यही सब आप लोग पढ़ के तैयार कर लीजिए, यही सबसे क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण पूछा जाता है, और फैक्ट टू फैक्ट नहीं क्वेश्चन पूछते हैं इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण जो ही पेडागॉगी बोला जाता है यही होता है, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं होता है। और मैथ तो मैथ नॉर्मली आता है, और नॉर्मली मैथ में भी क्या कहते हैं उसको, सॉल्व करने वाला ज़्यादा नहीं रहता, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन सॉल्व ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस माइंड आप देखना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड जो काम कर गया है आपका तो आप अच्छा से मैथ लगा ले जाएंगे। और हिंदी में पेडागॉगी होता है, वर्णमाला से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेडागॉगी उसमें जो शिक्षण होता है उसमें भी पढ़ा जाता है, शिक्षण से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी शिक्षण ही आते हैं। हर सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट में शिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। संस्कृत में भी शिक्षण ही पूछा जाता है।
आज देखिए शिक्षण का चल रहा है, इसमें संस्कृत शिक्षण का चल रहा है, आप लोग समास हो देखिए। जाता है आपका बहुब्रीहि। ठीक है ना भैया? तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। आपको पहले में क्या देखना था? उपसर्ग देखना था, बाद में कारक चिन्ह देखना था, बाद वाले में तुलना देखना था, बाद वाले में औ की मात्रा देखना था, अब बाद वाले में अप्रत्यक्ष पद का बोध देखना था। और ये हो गया आपका समास का टॉपिक। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक कौन है? प्रत्यय। किसी भी सीटेट का पेपर आप उठा के देख लीजिए, यहां से 2 नंबर बता दे रहा हूं आपको, 2 नंबर रखना है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। कहते हैं सर ऐसे पहले पढ़ाए होते संस्कृत का डर खत्म हो गया होता। सही बात है, इतना विश्वनाथ तिवारी जी लिख रहे हैं। तिवारी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज तो पढ़ा रहा हूं ना, पूरे टॉपिक व्याकरण के पढ़ा जाऊंगा। इसके बाद गद्यांश पद्यांश भी है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अभी तो बहुत कुछ है खजाना में, ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। चलो, अक्त्वा प्रत्यय है। अक्त्वा प्रत्यय में क्या जुड़ेगा इसको देखना है। तो अगर शब्द के अंत में त्वा अथवा ट्वा मिले, क्या मिले याद रखो, शब्द को आप समझ लीजिए त्वा अथवा ट्वा मिले। जैसे आपके सामने उदाहरण दे दिया पठित्वा, आपके उदाहरण दे दिया दृष्टवा, कुछ नहीं देखना है। पठित्वा में त्वा मिला, अदृष्टवा में ट्वा मिला। अगर किसी शब्द के अंत में जुड़ा है क्या त्वा अथवा ट्वा, तो वहां पर उत्तर मार देना है क्या अक्त्वा, तुरंत उत्तर आपका हो जाएगा सही। दूसरा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय है, ल्यप। और इस ल्यप प्रत्यय में क्या जुड़ेगा? एक बात और बता दें, अंत में मिले या, और एक चीज आप जोड़ लीजिए, पहले मिले उपसर्ग। एक चीज और जोड़ दिया, पहले मिले उपसर्ग और अंत में मिल जाए या। पहले से जैसे उपगम्य, उपमुच्य। अब आपको कुछ नहीं देखना है, उप मिला कि नहीं मिला, पहले उपसर्ग मिल गया और अंत में क्या मिला, अंत में मिला या। क्या मिला? या। पहले मिल जाए उपसर्ग और बाद में मिल जाए या, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय? तुरंत लप से मारोगे, लप प्रत्यय, उत्तर हो जाएगा सही। ना बंदर पढ़ रहे हो? अगला प्रत्यय आ गया तुमुन। तो मैं कह रहा हूं भैया, तुमुन में क्या जुड़ेगा? सिर्फ तुम। एक फिल्म थी सिर्फ तुम, और उसका गाना बजता था कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो अगर सिर्फ तुम कहीं मिल जाए, शब्द के अंत में तुम मिले अथवा तुम मिले, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। बहुत सरल है। कैसे? देखो, जैसे पठितुम, जैसे गंतुम ना, जैसे द्रष्टुम। अब आप देखो, कुछ नहीं सोचना है। पठितुम अंत में तुम मिला, तुमुन प्रत्यय मारो। गंतुम अंत में तुम मिला, तुमुन प्रत्यय मारो। द्रष्टुम अंत में तुम मिला, तुमुन प्रत्यय मार दो, एकदम सही है। कुछ मत सोचो, तुमुन प्रत्यय मारो, आगे बढ़ो। सिर्फ अंत में तुम अथवा तुम मिले, सिर्फ तुम। हाँ, बहुत बढ़िया। तुमुन प्रत्यय मारो। द्रष्टुम अंत में तुम मिला, तुमुन प्रत्यय मार दो, एकदम सही है। कुछ मत सोचो, तुमुन प्रत्यय मारो, आगे बढ़ो। सिर्फ अंत में तुम अथवा तुम मिले, सिर्फ तुम। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ तुम मिले, तुमुन प्रत्यय मारो, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रत्यय है डुल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। जब इसको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बच्चे इसमें जो है बहुत मजा लेते हैं कि गुरुजी प्रत्यय एक बार फिर से बोल दीजिए। डुल प्रत्यय, हडुल। ठीक है। अब ये डुल प्रत्यय में अंत में क्या जुड़ेगा, याद रख लो। अगर किसी शब्द के अंत में जुड़ा है अकह, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर किसी शब्द के अंत में जुड़ा है अकह, तो वहां पर कौन प्रत्यय हो जाएगा? डुल प्रत्यय। कैसे? जैसे आप देखो, कारकः, आपने देखा नायकः, आपने देखा पाचकः। इसका अर्थ होता है वाला।
कार का हमाने करने वाला, नाय का हमाने ले जाने वाला, पांच का हमाने पकाने वाला। अगर कहीं शब्द के अंत अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो हम ऐसे ही वीडियो बना के आप लोग को बीच डालते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।